बात कर रहे हैं पीएम के उस अहम पैगाम की जिसमें उन्होंने खवातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की इज्जत की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से समाज को बदलने की जरूरत है और असली लक्ष्मी पूजा वो होगी जब आप अपने आसपास लड़कियों की इज्जत करेंगे, अपने घर में बहनों बेटियों की इज्जत करेंगे। अहम पैगाम वजीर आजम की तरफ से दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इस पैगाम का असर कितना होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। सुबीर खान एडवोकेट है, मेरे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। सुबीर, आपका इस्तकबाल है। तमाम लोगों को आप सुन रही थी इतनी देर से। एक एडवोकेट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपके पास बहुत आंकड़े आते होंगे, यू नो इट वेरी वेल, कि किस तरह से कितने सेक्सुअल अब्यूज के केसेस आते हैं, ड्रॉप आउट रेट क्या है, और हर लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है, जो कुछ करने की चाह लेकर निकलती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जाहिर सी बात है मर्दों से कहीं ज्यादा स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंचती है। जी देखिए, मैंने यहाँ पे दो तरह के व्यूज सुने, लेकिन मुझे दोनों ही व्यूज में थोड़ा सा एक्सट्रीम्स नजर आया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैलेंस से लाने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो प्रीति ने भी बोला और अभी जो मैडम बैठी हैं, आई डोंट नो हर नेम, उन्होंने भी जो बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को समाज में जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम लोग, क्योंकि हम खुद महिलाएं, तो हम लोगों को एटलीस्ट एक एम्पैथी, एक अंडरस्टैंडिंग और एक एक्नॉलेजमेंट कम से कम उनकी परेशानियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम सक्षम हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि जो महिलाओं का जो बैकवर्डनेस या महिलाओं का जो उत्पीड़न या अब्यूज जो स्टार्ट हुआ है, वो सब वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न इंटरवेंशन होने के बाद स्टार्ट हुआ है। हमारी प्रॉपर इंडियन कल्चर में महिलाओं को जो है ईश्वर भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता है। हमारे वेदों में गार्गी, मैत्री, मदालसा से मंत्र लिखवाए गए हैं, तो महिलाओं की हमारी इंडियन संस्कृति में बहुत वैल्यू है। लेकिन मैं ये प्लीज मेंशन करना चाहती हूं कि इस चीज को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। अभी एक एग्जांपल आया कि यहाँ पार्लियामेंट में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। हम सभी जानते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपी ने वो एक बहुत ही इडियोटिक रिमार्क एक उनके अगेंस्ट किया था, स्पीकर के अगेंस्ट, वो किस तरह की पार्टीज है, वो हमेशा महिला विरोधी रही हैं। तो उसमें हम लोगों को एज अ समाज भी क्या करना चाहिए कि उनका सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट करना चाहिए। दोज पीपल डू नॉट डिजर्व कि वो पार्लियामेंट में या संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बैठे। तो वो हमारी ताकत है एज अ वोटर कि हम लोग ऐसे लोगों को संसद से बाहर निकाल सकते हैं जो हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नित्यानंद भी उन्हीं में शामिल हैं। आपने देखे वो क्या थे, सारी कोई दूध की धुली नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो एक जैसी हैं। हाँ, तो बट वी हैव अ राइट ऑफ, देखिए हमारे पास वोट का जो अधिकार है वो इतना स्ट्रांग अधिकार है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान को वो लोग कोई सिलेक्टेड तो होते नहीं है, इलेक्टेड होते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट करके वहां तक लेकर जाते हैं। तो जब वोट देने की बारी आती है, जब समाज में एक जागरूकता फैलाने की बारी आती है, तब हम लोग शांत क्यों बैठ जाते हैं? हम लोगों को तभी भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो एक जननी को, जिसने उसे पैदा किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो जिस संविधान की कसम खा के वो संसद में बैठते हैं, उसकी क्या इज्जत करेंगे? और एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहती हूं कि देखिए, जब हमारी जो भारत है हमारा, जब आर्यव्रत कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उस वक्त कोई सरकारें नहीं होती थी। आजकल हम लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है कि ब्लेम इट ऑन रियो। कुछ भी गलत हो रहा है, हम अपनी गलतियों के लिए भी हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सरकार ने बहुत से काम महिलाओं के लिए अच्छे भी किए हैं, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स प्लीज, लेट मी एटलीस्ट फिनिश माय पॉइंट। कि देखिए, शादी शगुन बच्चियों के लिए, शादियों के लिए, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पॉक्सो एक्ट कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। एक पॉइंट बरखा जी ने गलत बोला, मैं उसको प्लीज यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लॉयर हूँ। आपने बोला कि 80% केसेस गलत होते हैं, अराउंड 80%। आई विल टेल यू, देखिए दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की रिपोर्ट के हिसाब से 2013 से लेकर 2014 के बीच में 53% केसेस फॉल्स पाए गए हैं। तो हम उस चीज से भी डिनाई नहीं कर सकते, देखिए कि झूठे केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। जो भी विक्टिम है, अगर कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है महिला लॉस की वजह से, तो हम लोगों को उस पुरुष की भी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना चाहिए। सिर्फ वुमेन कार्ड खेल के हमेशा हम लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा सही हैं।
गलत हो रहा है, दैट इज वन रियलिटी। बट क्योंकि एक फेमिनिज्म, जो एक सूडो फेमिनिज्म आजकल चल गया है, उस सूडो फेमिनिज्म की वजह से बहुत सारे मेल्स भी प्रताड़ित हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो हम लोगों को वो एक बैलेंस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है, अपना रैशनल माइंड अप्लाई करने की जरूरत है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं जिस भी प्रोफेशन में है, आप जिस तरह से भी हो सकता है, समाज में भी जागरूकता लाइए। समाज सत्ता जो होती है वो राज सत्ता से बड़ी चीज होती है। हम लोग सरकारों से क्या नहीं करवा सकते अगर हम लोग ठान ले तो। लेकिन हम लोग एक चीज और ठानेंगे कि कॉन्सेक्सुअल सेक्स को रेप को ना किया जाए, क्योंकि कॉन्सेक्सुअल सेक्स रेप नहीं होता। लेट्स मेक आवर सोसाइटी ready for this, that consensual sex is not rape and we should not term it as that is one part of the problem। इसलिए ही आप बड़े बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चियों के लिए गंवाने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे कि रेप जैसे वाकयात होते ही नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो खुद वजीर आजम ने कहा ही नहीं होता। इसीलिए तो असली विक्टिम्स, मतलब आप क्या कहते हैं, गैंग रेप से लेकर दिल्ली जैसी जगह में गैंग रेप से लेकर क्या क्या नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे वो सब होता नहीं है? वो मैंने एक बार भी बोला नहीं होता, मैंने बोला असली विक्टिम्स को इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ये रेप के जो आंकड़े हैं ये कितने झूठे और कितने किस तरीके से फेक डेटा आ रहे हैं, कितना भारतवर्ष को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र, जो ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं, उसकी वजह से ही ले जाती है। पर हो रही है, जनरलाइज मत करिए, होते हैं झूठे केसेस, बट डोंट जनरलाइज। एक रेप विक्टिम आप बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट बोल रही हैं नेशनल टीवी पे, किसको फायदा मिलेगा? आप मुझे बताइए, सोचिए कि आप मुझे एक मिनट, भारत को बदनाम करने के लिए, सारी दुनिया भारत को बदनाम करने के लिए काम करेगी। देखती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर झूठे केसेस होते हैं तो 3-3 साल की बच्चियों के भी बलात्कार होते हैं। जी, मैं उसकी बहुत खिलाफ हूँ, वो नहीं होने चाहिए। एक महीने से लेकर 99 साल की बुढ़िया तक का रेप हुआ है। जी बिल्कुल, इससे कोई उसका कोई इनकार नहीं कर रहा, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। मतलब होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज को ढक देंगे तो आप कहेंगे वो ठीक हो जाएगा, ढकने से ठीक नहीं होगा। इस चीज को नहीं ढक रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इतने रेप के केसेस झूठे पाए जाते हैं, उस पे भी सोचना पड़ेगा और देश को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए माया सिंह जी, लेकिन हम यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जो त्योहारों का असल मकसद है, कहीं ना कहीं हम उस असल मकसद से पीछे हट रहे हैं। जब हम मंदिरों में जाकर माँ की आरती करते हैं, बहुत श्रद्धा से हम व्रत रखते हैं और 9 दिन खासतौर पर, क्योंकि अभी गए हैं इसलिए उनकी बात ज्यादा हो रही है, हम जब करते हैं तो क्या वाकई में जो इज्जत हम मंदिर में जाके माँ को देते हैं, जब घर पर लौट कर आते हैं या हम अपने कलीग्स के साथ या आसपास, या कलीग्स भी छोड़ दीजिए, क्या आसपास की औरतों को भी हम उतनी ही इज्जत देते हैं, या फिर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भगवान का डर है तो हमने ये कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई डर नहीं है हमें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा होता है वो होता है परवरिश के ऊपर, पुरुषों की और महिलाओं की परवरिश कैसे कर रहा है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो होती है, दोनों परवरिश पे निर्भर करते हैं। खासकर देखिए, 2 चीजें हमने सोची कि आप बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो बेटियों को भी सीख दीजिए कि अगर आप अपनी बहन के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं। देखिए, अभी एक बात हो रही थी कि प्रीति जी ने कहा कि वो अपनी घर की तो महिलाओं को बड़े दबा के छुपा के रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, कोई उसको आंख छेड़ देगा तो अपने यार दोस्तों को लेके उसको ठोक बजा कर आएंगे। लेकिन जिस दिन वो ये खुद कर्म करते हैं, खुद हरकतें करते हैं, खासकर हम तो आए दिन देखते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि वो दूसरे की बहन बेटियां भी हैं। तो खासकर जो दबंग प्रवृत्ति का समाज होता है उनके लिए अपना परिवार अपना होता है, लेकिन दूसरे का परिवार और महिलाएं उनके लिए भोग्य साबित हो जाती हैं। ये एक संस्कारी, जिसको हम बोलते हैं संस्कारी परवरिश का बहुत बड़ा असर है। तो आजकल देखिए, जिस तरह से हमारी शिक्षा का विस्तार हो रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, जिसको लोग आजकल सोशल नेटवर्किंग पे चलता है कि अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, पाश्चात्य आ रही है, आपके कपड़ों पर आ रही है, तो आपके विचारों में कीजिए, विचारों में भी पाश्चात्य संस्कृति में अगर आप जाएं तो विदेशों में इतने रेप नहीं होते जितने भारत में होते हैं। मैडम, विदेशों में बहुत ज्यादा नहीं होते, देखो रेप नहीं होते, सहमति होती है, वहाँ रेप नहीं होते, वहाँ इच्छा का मान रखा जाता है महिलाओं की, वहाँ ज्यादा रेप होते हैं। यहाँ पे पत्नी को भी पति अगर उस पत्नी की सहमति नहीं चाहता किसी भी विषय में, वो खासकर ये हो गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है भारतीय मीडिया का कसूर है जो कि यहाँ के रेप ज्यादा दिखाता है, अलबत्ता विदेशों में ज्यादा रेप होते हैं। देखिए, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, आप थोड़ा सा डेटा देखिए। नहीं, बरखा जी, पहली बात तो हम अपने मुल्क की बात करें, दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं। बात करें कि
ठीक है, और दूसरी बात ये है सारी दुनिया साजिश कर रही है हमारे खिलाफ, सिर्फ रेप दिखाता रहता है, अच्छा, भारत को बदनाम करता रहता है। मतलब यहाँ का मीडिया बदनाम करता है, हर चीज बदनाम होती है। अब आप मीडिया को बदनाम कर रही हैं। आज जितनी भी चीजें आप देख पा रही हैं वो मीडिया के हवाले से हैं, वो मीडिया के हवाले से हैं। आप जिन रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं वो भी मीडिया के हवाले से हैं। तो मैं वही आपको रिपोर्ट कोट कर रही हूँ कि यहाँ बहुत कम है रेप का आंकड़ा, जितना पॉपुलेशन है ना, अगर आप ठीक है, ओके चलिए बरखा जी एक मिनट, चलिए ओके फाइन सुबह अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रीति के पास जाऊँ। बरखा जी देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत इमोशनल हो रही हैं इस पॉइंट को लेके। मैं आपकी इस बात से अग्री कर रही हूं कि कंसेंशुअल सेक्स को कई बार रॉन्गली रेप का नाम ले दिया जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको जनरलाइज कर दें और हर रेप को ये इस नजर से देखने लगे कि कंसेंशुअल होगा, लड़की झूठ बोल रही है। मैं आपको बीइंग अ लॉयर बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात प्लीज होने दीजिए। दूसरी बात देखिए, ये मीडिया पे उंगली उठा देना या सरकार पे उंगली उठा देना, उससे पहले मैं बोलती हूँ हमें एज अ महिलाएं सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने परवरिश की बात करी, जब हम बचपन से दो बेटा बेटी को पालते हैं तो हम बेटी को किचन सेट लाके देते हैं, बेटी को हम बंदूक लाके देते हैं। तो ये जेंडर रोल्स जो हम दिमाग में डाल रहे हैं और एक लड़के के दिमाग में वायलेंस डाल रहे हैं कि वो गोली चला सकता है, अगर भाई ने थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं, भाई है, बहन ने थप्पड़ मार दिया तो नहीं भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो ये चीजें आप उसकी साइकी में इंकलकेट कर रही हैं कि एक लड़का डोमेस्टिक वायलेंस करके ही कैन गेट अवे विद इट। तो वो चीजें हम लोगों को बचपन से ही एक मानसिकता पे ध्यान देना चाहिए। लेट्स टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कम्युनिटी, ठीक है, रादर देन ब्लेमिंग पीपल। जो रियलिटीज है समाज की वो हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कंसेंशुअल सेक्स और रेप पे नहीं बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनके पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। Exactly. Educate the daughter, educate the son, and educate yourself also. कि जेंडर रोल्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स क्रिएट नहीं कर देने चाहिए। हमारी संस्कृति में आप एक बात बताइए, ईश्वर भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता है, अर्ध नारेश्वर माना जाता है। तो मेल और फीमेल एनर्जी के बिना तो ये यूनिवर्स भी पॉसिबल नहीं है। तो उन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज एक्सट्रीम्स में नहीं जाके बैलेंस और एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ देखिए, क्योंकि ये एपिडेमिक है सोसाइटी का विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। एंड एज अ वुमेन हमारी ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सरकारों को और मीडिया को और स्टैटिस्टिक्स को ब्लेम करने के बजाय। लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अग्री दैट विदेशों में ज्यादा रेप होता है? चलिए रेप पर हम सिर्फ रेप हमारा वो नहीं है, मौजूद नहीं है, एम्पावरमेंट की बात करें। ओके फाइन प्रीति मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रीति, क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा बात करना चाह रही हूँ जो ग्राउंड लेवल पर बात कर रहे हैं। माया जी भी औरतों के साथ लगातार उनके एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शहरों में बैठकर या आसपास अपनी कुछ चीजों को देखकर, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आसपास स्कूल देखते हैं, तो हम एक रोजी सी पिक्चर अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट एक्चुअली द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। और सवाल यह है कि उसको ऑल राइट करना कैसे है। 100% अग्री टू यू। देखिए, दिल्ली बॉम्बे में जब हम रहते हैं, वहाँ के स्टूडियोज में बैठ के हम डिबेट करते हैं, तो हम दिल्ली में क्या देखते हैं, हम अपने घर से आपके स्टूडियो तक पहुंचते जो चीजें देखते हैं, या हम जो छोटे मोटे मुद्दे हमारे सामने उस शहर में आते हैं हम उस पर काम करते हैं। जब हम बैकवर्ड एरियाज में आएंगे, वेदर यू टॉक अबाउट बुंदेलखंड, यू टॉक अबाउट यूपी, यू टॉक अबाउट बिहार, यू टॉक अबाउट अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इस कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे इतना पिछड़ापन है, मैं आपको बताऊं, इतनी बुरी स्थिति है आज भी। हाँ, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट, मैं जरूर ये बात कहूंगी कि जो योजनाएं, मैं बार बार योजनाओं को इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिन लोगों के बीच में मैं आज काम कर रही हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूंगी। मान लीजिए पूरे देश में शौचालय की एक योजना चली, स्वच्छ भारत अभियान की एक योजना चली। आज अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट में रेप के कितने डेटा सही हैं, कितने डेटा गलत हैं, ये क्योंकि सुबुई खान उस पर बहुत काम करती हैं, आई नो है, बहुत सालों से जानती हूँ मैं, बहुत सारे केसेस पे वो काम करती हैं। वो डेटा जिस पे ये लोग बात कर रहे हैं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट मतलब सिर्फ रेप और लड़के रेप झूठे केसेस करवा रहे
सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान। जब हम तीनों चीजों की बात करते हैं, जिस समय हमारे देश की बेटियां पूरी तरीके से पढ़ लिख के इस काबिल बन जाएं कि वो 2 पैसा 2 रोटी कमा के वो अपने घर का लालन पालन कर सके, आप वुमेन एम्पावरमेंट उसी को कहते हैं ना। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले ले सके। उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनको 5वीं तक पढ़ना है कि 8वीं तक पढ़ना है कि 12वीं तक पढ़ना है, माता पिता उनको पहले ही बता देते हैं। आज भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर उनको पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है तो उसमें सिर्फ माँ बाप की गलती नहीं है, देखिए उसमें समाज की भी गलती है, क्योंकि वो माँ बाप तो डरे हुए हैं ना। कौन अपनी बेटी को गांव में 4 किलोमीटर बाहर भेजेगा और रात को 8 बजे तक लड़की आएगी तो मन में ये रहता है कि पता नहीं सही सलामत आएगी कि नहीं, कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा उसके साथ, किसी चीज का शिकार तो नहीं हो जाएगी। वो जो डर है, वो डर माँ बाप कैसे जाएगा। आप किसी भी गांव ग्रामीण इलाके में चले जाइए, हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं शहरों की बात करते हैं, और हम जो देश में गांव में लड़कियां रह रही हैं, जो महिलाएं में रह रही हैं, उनका क्या होगा, उनकी सुरक्षा, उनकी सम्मान की शिक्षा की हम कम बात करेंगे। आज भी आपको पता है पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है। वो कहते हैं पढ़ लिख के क्या करेगी लड़की, दूसरे के घर ही तो जाना है, चूल्हा ये कोई आप ये कह सकते हैं कि ये बात बहुत पुरानी, एक जमाने में पेरेंट्स ऐसा कहा करते थे। नहीं बुशरा जी, आज की डेट में, आज के चैनल पे मैं आपके जी सलाम पे बात कह रही हूँ कि देश में अभी भी माँ बाप गाँव में, ग्रामीणों में ये बात कहते हैं कि मैडम इसको पढ़ा के क्या करेंगे, ये तो पढ़ लिख के दूसरे के घर में चली। तो बेसिक शिक्षा जो 8वीं तक है, 10वीं तो मैं बहुत बड़ा कह रही हूँ, 8वीं के बाद भी पढ़ाने के लिए वो सोचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इस समय देश में जगह जगह केंद्र सरकारों की भी योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अवेयरनेस की, जागरूकता की, लेकिन सिर्फ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी देखिए नहीं है। एंड थैंक्स टू योर मीडिया ऑल्सो, किस तरीके से आप वुमेन एम्पावरमेंट जी सलाम बैठ के यहाँ पे दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। मीडिया को जो लोग कह रहे हैं कि मीडिया तस्वीर गलत दिखाती है, मीडिया की रेप के मामलों में मैडम हर जगह नहीं तस्वीर गलत दिखा रहे, सिर्फ रेप के मामलों में बढ़ चढ़ के बताते, लेकिन जब एक्विटल होता है तब नहीं बताते, बिल्कुल भी नहीं बताते। मेरे पास ऐसे हजारों केसेस है जहाँ पे इन्होंने कभी कोटिंग नहीं करी कि इसका एक्विटल हुआ, ये झूठा केस था। और उसकी बात नहीं की जाती है जब जहां पर वही केसेस लोगों को पता चल पाते हैं, दरअसल जो मीडिया उठाता है, वरना आपको 80% केसेस पता ही नहीं चलते, जो मीडिया तक आ ही नहीं पाते, और मीडिया तक वही केसेस आते हैं जिनकी बात हो जाती है या जिनको लेकर FIR दर्ज हो जाती है। और अभी भी क्या आप ये मानती हैं प्रीति कि अभी भी लड़कियों का सबसे बड़ा मसला उनकी सिक्योरिटी ही है? yes, आप कुछ भी कह लें, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको कह तो रही हूँ कि लड़कियां अगर नौकरी करने, उनकी नौकरी भी लग जाती है तो माँ बाप नौकरी पे भेजने से पहले सोचते हैं, दाखिला हो जाए स्कूल कॉलेज विद्यालयों में, दाखिले के बाद स्कूल विद्यालय भेजने में सोच रहे हैं। भाई आप उनकी सिक्योरिटी, उनका कंसर्न बिल्कुल सही है। हमने समाज में वो माहौल ही नहीं बनाया है कि वो बेटियों को अपने पढ़ने के लिए बेफिक्र होकर भेज सके। हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दूसरी पिक्चर देखते हैं, देश की तस्वीर बहुत दूसरी है। दिल्ली की पिक्चर बड़ी खराब है प्रीति जी, दिल्ली की पिक्चर भी बहुत खराब है प्रीति जी, जितनी आप, लेकिन इसका समस्या का हल सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस। माया जी, लेकिन सवाल यह है कि क्या लड़कियों को सिर्फ एक चीज समझा जाता है? जी देखिए, अभी भी अगर वो सड़क पर जाती है तो माल और इस तरह के तमाम कमेंट्स इसको सुनने को मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लड़की एक चीज नहीं है, कमोडिटी नहीं है वो। प्रीति जी, मैं प्रीति जी की बात से जब हम पूजा करते हैं 9 दिन हम उस देवी की उपासना करते हैं, लेकिन वो देवी आपके घर में बीवी, बेटी, बहन के रूप में है, ये हम भूल जाते हैं। बिल्कुल 9 देवी दुर्गा को हम मंदिरों में रख के बहुत पूज रहे हैं, सुबह शाम आरती कर रहे हैं। अपने घर में जो दुर्गा बैठी है हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम मोलेस्टेशन उसी के साथ कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उसी के खिलाफ आ रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े इसी पे हो रही है, गाली गलौज लोग बीवियों बच्चों अपने परिवारों में करते हैं, उसको स्टॉप करने की जरूरत है, वो अवेयरनेस की जरूरत है ना। या सिर्फ 9 देवी दुर्गा, मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी कल बात कही, उन्होंने उपासना पे कही, स्त्री शक्ति पे बात करी, जो वो कर रहे हैं उस पे अवेयरनेस तो वो कर रहे हैं। अब मेरा और आपका काम है, मीडिया तो बिल्कुल महिलाओं का ये काम है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सही है, महिलाओं का ये काम है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे, स्कूल बनाने के लिए गवर्नमेंट को बताएं। मर्दों को आप बिल्कुल छोड़ देना चाहती हैं। आप ये कहना चाहते हैं मर्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं डाल रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि हम महिलाओं को ही इसका बीड़ा उठाना चाहिए, महिलाओं को ही एक दूसरे का कंधे से बरखा जी आप ये सुनिए, महिलाओं ने ही जिम्मेदारी उठाई है। देखिए, महिलाओं ने ही
जिम्मेदारी उठाई है, तभी महिलाएं यहाँ तक पहुंची हैं। बड़े बड़े रेवोल्यूशन जो है वो महिलाओं ने ही किए हैं, तभी यहाँ तक पहुंची है महिलाएं। वरना महिलाओं का क्या हाल होता था, सती प्रथा से लेकर तमाम चीजें जो खत्म हुई हैं वो सिर्फ महिलाओं ने ही अपने पूरे रेवोल्यूशन के तभी हुआ है। ये संस्कार डालने की जरूरत है, इनकलकेट करने की जरूरत है कि एजुकेशन से ही उनका स्टेटस इंक्रीज होगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा और किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगा। और जो स्कूल कॉलेजेस की बात करें वो मुहैया कराइए, गवर्नमेंट को बताइए, पूरा साथ दे रही है गवर्नमेंट। आपको इतनी खुशनसीब है हम महिलाएं कि ऐसी गवर्नमेंट आई है जो 24/7 महिलाओं के लिए काम कर रही है। 24/7 365 दिन महिलाओं के लिए ये सरकार काम करती है। तो और क्या चाहिए, और कितना सरकार बनती किस लिए है? तो भाई सरकार बनती किस लिए है? सरकार तो काम करने के लिए बनती है ना। क्या चाहते हैं, चुना क्यों है सरकार को? आप क्या चाहते हैं, पुरुषों को मार्च भेज दिया जाए? अब आप क्या चाहते हो? 24/7 तो ये सरकार काम कर रही है। आप सवाल चलिए ठीक है, सवाल सिर्फ महिलाओं के लिए काम हो रहा है। जितनी भी एसिड विक्टिम है उनमें से देखिए कितनी अनपढ़ है, कितनी पढ़ी लिखी है। एक बात बताइएगा, जितनी भी बलात्कार पीड़ित है, चलो उनको उनका एजुकेशन बेस देखिए, सब शिक्षित हैं। वो महिलाएं, शिक्षित महिलाएं तो उनके साथ अत्याचार नहीं कर रही। आखिर एक पुरुष समाज, जो सुरक्षित समाज उनको नहीं दे पा रहा, उनके साथ जो तेजाब कांड हो रहे हैं, बलात्कार कांड हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो शिक्षा से तो नहीं दूर हो रही। शिक्षा पुरुषों को साथ, शिक्षा के साथ सबकी शिक्षा की बात कर रही हूं। शिक्षित महिलाएं, शिक्षित महिलाओं के साथ ये सब अत्याचार हो रहा है। आप शिक्षित महिलाओं पे, शिक्षित महिलाओं पे जोर दे रही है। जितने अत्याचार हुए सब शिक्षित महिलाएं थी। रेप विक्टिम उठा के देखिए, एसिड विक्टिम उठा के देखिए, इतनी अच्छी अच्छी बच्ची हम दिल्ली में मिलते हैं, उनको रेप वॉक आती हैं, सब एजुकेटेड होती हैं, स्कूल कॉलेज से आते हो। आप एसिड विक्टिम्स की जो आपने बात करी, तो थोड़े से आप शिक्षा पे जोर दे रही है, लेकिन तरीके से बात कीजिए ना, उसको कायदे में तरीके से। एसिड विक्टिम सिर्फ गर्ल्स नहीं है, आपको बरखा जी, आपको सिर्फ है। प्रॉब्लम महिलाओं से इतनी क्यों है? आप यू आर आल्सो अ वुमन, मैं तो ये बोल रही हूं कि एसिड विक्टिम सब है। आप रेशियो देखेंगे, आप रेशियो देखेंगी। सब है, एक मिनट माया जी, बहुत गलत आप ये बताइए, मुझे बताइए, कानून है, उनको सजा देनी चाहिए। आप मुझे बताइए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप अगर आपको इतनी सी भी सिंपैथी है ना, आपको अगर इतनी सी भी सिंपैथी है तेजाब विक्टिम के साथ, तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगी। आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपने रेशियो देखा है, कड़ी से कड़ी सजा, आपने रेशियो देखा है लड़के और लड़कियों का? मैंने कहा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आप बात करें शिक्षा की है या फीमेल है, वो इमटेरियल है। वो सब बच्चियां शिक्षित हैं, सारी एजुकेटेड, जिनके साथ बलात्कार सब शिक्षित थी। शिक्षा अपराध नहीं करती, संस्कार अपराध गलत हो रहा है, अपराध करता है। जो रेप जिनके साथ सही मायने में हो रहा है, मैं उनके साइड नहीं ले रही, उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। उनके लिए ऑलरेडी इतने कानून है, कड़े से कड़ा प्रावधान है ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतने सारे लॉज हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए। कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ओके, प्रीति से बात करना चाहूंगी। प्रीति, ओके, गो अहेड प्रीति। बुक्षा जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जब पैनल पे दूसरे लोग बोलते हैं तो मैं उनको पूरा बोलने का मौका देती हूँ, बीच में बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नोबडी विल इंटरप्ट। सिर्फ जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वुमेन्स के एक महिला के 360 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। Exactly. हम उसके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम उसकी अस्मिता की भी बात कर रहे हैं, हम उसके इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं, हम जो उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है परिवार के मर्द के ऊपर, वो खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाती है, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो हम उसके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कितनी चीजों की बात कर रहे हैं। हम बार बार सिर्फ रेप को क्यों कर रहे हैं कि हम रेप के बारे में ही बात कर रहे हैं, या हम एसिड अटैक और इसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी बिग पिक्चर, जिसपे हमें देश में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर सच में जैसा आपके पैनलिस्ट ने कहा कि 360 डिग्री एंगल पे आज की डेट में साल के 365 दिन सरकार काम कर रही है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे काम करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी देश अभी तो पहले ही कर रहे हैं सकता है 24/7 पूरी बात 24 आवर्स कर तो रहे, पर हो नहीं रहा ना। धरातल पे मोदी जी का काम नहीं है कि घर घर जाके बच्चियों को पढ़ाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एजुकेशन, उन्होंने स्लोगन चला दिया। ये मेरा और आपका काम है, ये मीडिया का काम है, तो मीडिया अपना काम कर रही है। मैं तो कह रही हूँ हम सबका काम है और हम सभी तो लगे हैं इस काम में, और 365 दिन तो ये सरकार इस काम को कर रही है, हर मंत्री तो इस काम को कर रहा है। फिर तो ये कहा जाए ना कि सबके सब नाकाम है। प्रोग्राम में गई थी तो फिर तो सबके कहते हैं आप, हम, मैं, सरकार सब नाकाम है, सब नाकाम है, क्योंकि स्थिति में उस तरह का सुधार नहीं हुआ है। 24/7 365 डेज काम हो रहा है। दिस इज फनी। अभी मैं 15 दिन पहले ही 10-15 दिन पहले स्टेटस ऑफ वुमन के एक
कार्यक्रम में गई थी, वही तो, वहीं एक पे कार्यक्रम तक डेटा, महदूद नहीं वहां हो पे जाता है। उन्होंने डेटा यही बताया कि विमेन के ज्यादा पैन कार्ड बन गए, वो ज्यादा सक्षम हो गई हैं, वो अच्छे, उनके हालात बहुत सुधर गए हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इतने सारे उनकी स्कीम्स, इतनी सारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा है आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी सारी स्कीम्स आई है हमारे देश में कि उससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। विमेन का स्टैंडर्ड इंडिया में बहुत अच्छा हुआ है। अभी ये सर्वे, उस पूरी एजेंसी ने ये सर्वे किया और अभी कुछ दिन पहले ही स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया का कार्यक्रम यहीं दिल्ली में ही हुआ था, जहां पे उन्होंने इसके बारे में आंकड़े भी दिए। चलिए, मुझे लगता है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे इस बहस के, और लेकिन ये जरूर है, और प्रीति से मैं 100% और मायदे से मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात को लेकर कि हमें 360 जो पूरा एंगल है उस पूरे पे काम करने की जरूरत है। किसी एक एस्पेक्ट पे काम करके दूसरे को नेग्लेक्ट करके बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अभी भी हमें औरतों की आजादी, उनके तहफ्फुज, उस सब को लेकर उतना ही काम करने की जरूरत है जितना हम करते आए हैं। स्थिति बदली है, बहुत बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पर आने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये भी तो बोल देते। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।